constituted on these terms of reference will achieve its objects. With these words, I support the resolution which the Honourable Minister has done. Shri Rashid Alvi. Very good, sir. Thank you, sir. सर, मैं प्रधानमंत्री और सरकार को मुबारकबाद पेश करूंगा कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई और जेपीसी अब अपना काम करेगी। सर, आज जिस मुद्दे पे बात हो रही है 2G पे, उसकी बारीकियों को देखने के लिए ही जेपीसी बन रही है। पूरा हाउस जेपीसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उसको सपोर्ट कर रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन की जो बहस मैंने सुनी, वो गालिबन जेपीसी की मीटिंग के अंदर अगर वो बहस होती तो और ज़्यादा बेहतर होता और ज़्यादा फायदा होता। आज सवाल ये है कि जो मुद्दे यहाँ पे उठाए गए, क्या वो सिर्फ जेपीसी देख सकती है? सर, क्या वो सारे मुद्दे, जिन मुद्दों पे चर्चा यहां हो रही है, क्या सिर्फ जेपीसी उनको देख सकती है? सर, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि 2G के अंदर मुमकिन है दाल के अंदर कहीं काला हो, लेकिन ये कोशिश करना और ये साबित करना कि सारी दाल काली है, इस बात से कोई इत्तफाक नहीं करेगा। सर, सीबीआई इंक्वायरी कर रही, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, सीवीसी 2G के मामले में अपना काम कर रही, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। सरकार ने रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई है जो बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देने वाली। कितने तरीकों से 2G के अंदर क्या सच है, क्या गलत है, सच्चाई जानने की कोशिश सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरे देश की। पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। सरकार बार बार कह रही है कि हम सच्चाई जानना चाहते हैं, जिसने गलती की होगी उसको सजा मिलेगी। सर, 2001 में जब जेपीसी बनी, उस वक्त के मिनिस्टर ने ऑब्जर्वेशन के बाद, I would like to assure that no guilty person will be spared. आज सरकार आज भी ये कह रही है, no guilty person will be spared. उस वक्त उन्होंने कहा, the question of guilt or innocence is both a process of investigation and for the courts to decide. ये हम फैसला कैसे करेंगे कौन गलत है कौन सही है? फैसला अदालत करेगी। और मैं बहुत अदब से अपोजिशन से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से पिछले 4 महीने से लगातार आपने पूरे मुल्क के अंदर एक हंगामा खड़ा कर रखा है कि 1,76,000 करोड़ रुपए की बेईमानी हुई है। सर, इस रिपोर्ट की लास्ट लाइन, CAG रिपोर्ट की लास्ट लाइन मैं सिर्फ पढ़ के सुनाता हूं। The fact that there has been loss to the national exchequer in the allocation of 2G spectrum cannot be denied. However, the amount of loss could be debated. CAG भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा कि ये फिगर 1,76,000 करोड़ की, और जिस बुनियाद पे CAG ने वो फिगर दी है, एस्टेल ने जो 6,000 करोड़ का अपना ऑफर दिया था, बाद में 13,000 करोड़ किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेशन उस बुनियाद के ऊपर जिन लोगों ने वापस कर लिया। और एस्टेल की कोई सर्विस पूरे देश के अंदर मुझे नजर नहीं आती। सर, आज पॉलिटिकल आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, आज इस अजीमुशान इमारत के ऊपर जो तिरंगा झंडा फहरा रहा है, उसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी।
वो तिरंगा झंडा जब हवा में फहराता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमें खुशी होती है। लेकिन जिस तरीके से बोलने दीजिए उनको नहीं, आप जिस तरीके से बोलने दीजिए। पॉलिटिकल आदमी के ऊपर इल्जाम लगाकर और आप समझते हैं कि एकदम फांसी दे दी जाए, मैं अपनी मिसाल नहीं देता, मैं आप ही की मिसाल देता हूं। दिल्ली के एक मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगा, आपकी पार्टी के, अदालत के अंदर मुकदमा गया, इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा दे दिया, अदालत ने बरी कर दिया, कह दिया कोई इल्जाम नहीं है। क्या कहीं वो आदमी नजर आता है? पॉलिटिकल आदमी बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। आज जिस तरीके का माहौल आप खड़ा कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सारा पॉलिटिकल सिस्टम खत्म होता जा रहा है। और मैं बहुत अदब से आपसे पूछता हूं, किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की कौन सी डेफिनेशन है जो आप देना चाहते हैं? हम उसे पूछना चाहते हैं आपसे कि भ्रष्टाचार की डेफिनेशन कौन सी? आएगी आंधी, उड़ जाएगा पत्ता पत्ता, आएगी आंधी, उड़ जाएगा पत्ता पत्ता, ये न देखेगा हरे कितने हैं पीले कितने। दुनिया के ऊपर एक नजर दौड़ाइए, जब इनकलाब आता है तो किसी को देखता नहीं। क्या हो रहा है इजिप्ट के अंदर, क्या हो रहा है लीबिया के अंदर, क्या हो रहा है सीरिया के अंदर, ये देखने की जरूरत है। आप अगर ये समझते हैं कि इस देश के अंदर इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को, इस डेमोक्रेसी को आप खोखला कर दें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। जिस तरीके का रवैया आपका इस देश के अंदर है, आम आदमी की नज़र में पॉलिटिकल आदमी की इज्जत और अहमियत घटती जा रही है। सर, 4 जेपीसी देश के अंदर बनी, ये 5वीं जेपीसी, बोफोर्स की जेपीसी बनी, बोफोर्स की जेपीसी के अंदर रिपोर्ट आई, अपोजिशन ने डिमांड किया कि जेपीसी बननी चाहिए, सरकार ने जेपीसी बनाई, जेपीसी 50 सिटिंग के अंदर अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट आई, अपोजिशन ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते। जेपीसी की उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। 92 के अंदर हर्षद मेहता की रिपोर्ट, हर्षद मेहता की जेपीसी बनी। 5 साल के बाद स्पेशल कोर्ट बनी, हर्षद मेहता को 4 साल की सजा हुई और जेपीसी की रिपोर्ट का नतीजा ये निकला, सिर्फ 4 साल की सजा, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तीसरी जेपीसी बनी, तीसरी जेपीसी 2001 के अंदर बनी, केतन पारिक वाली, जिसमें सरकार ने कहा कि कोई आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रकाश मणि त्रिपाठी उसके चेयरमैन थे। जो रिकमेंडेशंस उसने की, पूरी तरीके से उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सेबी के अंदर जो अमेंडमेंट्स उसने दिए थे, जो रिकमेंडेशंस दी थी, उन पे अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। चौथी जेपीसी बनी सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली, उसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं हुई। आज ये 5वीं जेपीसी है। आप मित्रा जी, आपको चांस मिलेगा, यू विल गेट द चांस टू रिप्लाई, यू विल गेट द चांस टू रिप्लाई, डोंट वरी, प्लीज 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 बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। He wants to know whether you are going to recommend Please. approve the recommendation or not. He wants to know that. असल में कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो शोर मचाएंगे और सच्चाई को दबा देंगे, लेकिन ये सिर्फ गलतफहमी है। रूडी साहब, ये जो आपका तरीका है, ये जो आपका तरीका है कि बीच में बोलते हैं, ये हाउस इस काम के लिए नहीं है। इस हाउस की अहमियत समझिए, मेरी बात सुनिए और उसके बाद उसका जवाब दीजिए। ये पांचवी जेपीसी है और इस 5वीं जेपीसी मैं आज ये पेशन गोई करता हूं कि इतनी कोशिश और काविश के बाद जो जेपीसी बनी है, जब इसका नतीजा आएगा, इसकी रिपोर्ट होगी, फिर ये लोग हंगामा करेंगे और कहेंगे कि हम इस जेपीसी की रिपोर्ट को नहीं मानते। ये जेपीसी की रिपोर्ट, इसका चेयरमैन सरकारी चेयरमैन था,
हमने कहा पीएसी के अंदर तमाम ताकत दे देते हैं, आपका चेयरमैन है, पीएसी इस मुद्दे को देख लेगी, वो तमाम पावर्स जो हो सकती वो पीएसी को दे दी जाएंगी। आपको अपने लीडर पर भरोसा नहीं था, आपको पीएसी के चेयरमैन पे भरोसा नहीं था, और आपने कहा कि नहीं हमें तो जेपीसी चाहिए। आज जेपीसी बनी, लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज सरकार ने जेपीसी बना दी, लेकिन सर अगर अपोजिशन ये महसूस करता है कि हमेशा वेल के अंदर 200 एमपीज आ जाएंगे और वो जो चाहेंगे मनवा लेंगे, तो ये तरीका डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के खिलाफ है, उसके मुताबिक नहीं। आज हम मना नहीं करते कि जो करप्शन का मामला है, जो बेईमानी का मामला है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर किस करप्शन की बात आप कर रहे हैं? सिर्फ 2G जो दिल्ली के अंदर करप्शन हो रहा है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं? कर्नाटका के अंदर जो हो रहा है वो करप्शन नहीं है क्या? किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर करप्शन करे तो उसको आजाद कर दिया जाएगा? और सर देखिए आप आज हमने जेपीसी बनाई, आज हमने जेपीसी बनाई। आपको याद होगा कि एनडीए की सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर इल्जाम लगा, डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा, एलाइज जो उनके एलाइज थे उनके अध्यक्ष के ऊपर इल्जाम लगा। तहलका ने पूरी सीडी पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखा दी, और उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें आंखें खोल लेनी चाहिए, देश और देश का प्रजातंत्र खतरे के अंदर है। ये रिजाइन करना पड़ा था डिफेंस मिनिस्टर को। सुप्रीम कोर्ट के जज की एक कमेटी बनाई गई, 4 महीने का वक्त दिया गया कि अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने से पहले डिफेंस मिनिस्टर को दोबारा डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। रिपोर्ट नहीं आई थी। आज वो लोग बहुत ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं भ्रष्टाचार की क्या डेफिनेशन है, भ्रष्टाचार का क्या मतलब होता है? तहलका की वो सीडी सारे हिंदुस्तान ने देखी थी। सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। शिवसेना के बाल ठाकरे साहब ने कहा कि इससे ज्यादा गलत काम इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ। इनके एलआई टीडीपी ने कहा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ममता बनर्जी जो आपकी एलआई थी, आपकी सरकार को छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा मैं ऐसी भ्रष्ट सरकार के अंदर मंत्री नहीं रहना चाहती, मैं इस सरकार के अंदर वापस नहीं आऊंगी, चाहे डिफेंस मिनिस्टर इस्तीफा दे या ना इस्तीफा दे, छोड़ के चली गई। ये सच्चाई है, इतिहास के ये पन्ने हैं जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। आज आप दूध में धुले हो गए, आज आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है। इस पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले लोकसभा के एक मेंबर मुदगिल साहब पे 5,000 रुपए बेईमानी का इल्जाम था, ब्राइब का। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री ने खुद मोशन मूव किया और उनको पार्लियामेंट से एक्सपल कर दिया था। सबसे पहली मिसाल है पार्लियामेंट की। ये हमारा किरदार, ये कांग्रेस पार्टी का किरदार। जब जब ऐसा वक्त आया, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रजातंत्र के अंदर हमेशा फूलों की सेज होती। सर हम कांटों के ऊपर भी चले। मुझे बहुत खुशी है मैं कांग्रेस में आया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसी कम्युनल पार्टी से दूर, आप जैसे कम्युनल लोगों से बहुत दूर हूं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। एड्रेस कीजिए आप सर। बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। सर देखिए, प्लीज
कम्युनल कहा, कम्युनल नहीं। मैंने सर बैठिए। आप बोलिए please। बोलिए। अलवी साहब, शांति, ऑर्डर प्लीज। सर इनकी आदत है कि ये बोलने नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और रूडी तो मेरे बड़े मित्र हैं और मुझे कुछ ज़्यादा ही ये मोहब्बत हो रही है। मैंने सच्चाई को बोलने नहीं देते हैं। आप उनकी बात पर ध्यान नहीं दीजिए, आप और- अपनी बात करिए। और जेपीसी के मामले में कितने संजीदा हैं इसका भी एहसास मुझे और पूरे देश को हो रहा होगा कि जेपीसी आज कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, और वो अपोजिशन पार्टी जो सबसे ज़्यादा शोर जेपीसी के लिए मंगा रही थी, उसका रवैया इस हाउस के अंदर क्या। सर मैं बहुत ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्लीज सर- प्लीज, और भी आप बोलिए ना, बोलिए। सर हाँ बोलो सर। सर 2G और 3G जमीन आसमान का फर्क है 2G और 3G के अंदर। 3G एक हाई टेक्नोलॉजी है जिसमें वीडियो और टीवी सब कुछ देखा जा सकता है, जिसकी स्पीड 30 MB होती है। 2G मामूली सा SMS और कन्वर्सेशन सिर्फ 2G के अंदर हो सकता है, कोई वीडियो कोई टीवी उसके अंदर नहीं होता। 1 MB की स्पीड होती है। सर जैसे कि कपिल जी ने कहा, स्पेक्ट्रम सरकार ने कभी भी नहीं बेचा। देखिए, बात ना कीजिए प्लीज। लाइसेंस इशू किए हैं, जब तक जिस पार्टी के पास लाइसेंस रहेगा वो स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर सकता है। लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगा। जो पॉलिसी शेयर रेवेन्यू की आज है वो एनडीए के ज़माने से है। अगर इस रिपोर्ट का पहला पेज देखेंगे, पहले पेज के अंदर इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि रेवेन्यू शेयरिंग की पॉलिसी 99 के अंदर शुरू हुई थी। मेरे ख्याल से मंत्री जी मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन 6% रेवेन्यू शायद लिया जाता है। अगर रेवेन्यू की इतनी ही चिंता थी तो शायद अगर यह मुतालबा किया जाता कि 6% से रेवेन्यू बढ़ा के 25% कर दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लाइसेंसेस 2014 के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे और उसके बाद अगर सब लोग चाहें तो उसको ऑक्शन किया जा सकता है। 2G मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं, शायद फिनलैंड को आपने एक मजाक बना लिया, लेकिन 2G पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क के अंदर ऑक्शन नहीं हुआ। दुनिया के किसी हिस्से के अंदर 2G को ऑक्शन नहीं हुआ है। सर CAG की इस रिपोर्ट के अंदर एक पेज नंबर 1 पे CAG के इस रिपोर्ट को आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। Since then, it has been one of a few sectors in India which has witnessed widespread structural and institutional reforms with 62.13 करोड़ टेलीफोन। 62 करोड़ से ज्यादा टेलीफोन आज हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर 58.5 करोड़ मोबाइल टेलीफोन। एज ऑन मार्च 31, 2010, ये बात 31 मार्च तक है सर। 31 मार्च के बाद इन मोबाइल की तादाद ज्यादा बढ़ी होगी। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हिंदुस्तान का ये नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या ये काबिल तारीफ काम नहीं है सरकार का? क्या इसकी तारीफ नहीं की जाएगी? क्या इसे एप्रिशिएट नहीं किया जाएगा? सर 11th प्लान के अंदर 50 करोड़ कनेक्शन की बात थी,
कि 50 करोड़ कनेक्शन 2010 तक पूरे किए जाएंगे। सीएजी कहता है कि जो 11th प्लान का हमें अचीव करना था वो हमने 2009 के अंदर पूरा कर लिया। 2000 के अंदर मोबाइल 16 रुपए मिनट उसकी कीमत होती थी, 16 रुपए मिनट होती थी। और 2007 और 8 की जो बात आप कर रहे हैं, तब भी 1 रुपया 75 पैसे पर मिनट उसकी कीमत होती थी। आज 30 पैसे से भी कम उसकी कीमत है। क्या किसान को जो मुफ्त बिजली दी जा रही है उसका हिसाब किताब लगाया जाएगा? सरकार कोई बिजनेसमैन नहीं होती है कि किसी भी कीमत के ऊपर रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। किसान को बिजली मुफ्त दी जाती है, किसान को पानी मुफ्त दिया जाता, कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता कि स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट का कितना नुकसान हो रहा है। आज गांव-गांव के अंदर टेलीफोन है। सर मुझे याद है कि अमेरिका टेलीफोन करने के लिए सारे दिन बैठा करते थे। आपको भी याद होगा एक टेलीफोन कितना मुश्किल काम होता था। आज गांव-गांव के अंदर आम आदमी के पास टेलीफोन है। मैं जरूर ये बात कहूंगा कि जो जेपीसी की रिपोर्ट जब आएगी तो आप देखेंगे, जेपीसी की रिपोर्ट आएगी तो आप देखेंगे चंदन साहब, फिर आप कहेंगे बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला। जेपीसी की रिपोर्ट आएगी तो नतीजा आप देखेंगे कि उसका नतीजा आपके सामने क्या आता है। और ये मेरी पेशिन गोई है कि जेपीसी की रिपोर्ट पे फिर आप हमला करेंगे और फिर आप कहेंगे कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।